दोस्तों, अगर आप नया आधार सेंटर लेने की सोच रहे हैं तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि आप नया आधार सेंटर किस तरह से ले सकते हैं। इसके साथ ही नया आधार सेंटर लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आधार सेंटर चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और आप आधार ID किस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आधार सेंटर लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में सबसे जरूरी है NSEIT सर्टिफिकेट, यानी कि आधार ऑपरेटर या फिर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर पर जाकर एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम में आधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल एग्जाम आता है। अगर आप ये एग्जाम पास कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस सर्टिफिकेट की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से किया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आधार सेंटर चलाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें सबसे जरूरी है कि आपके पास या तो डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो। इसके साथ ही आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस हो। इसके साथ ही एक प्रिंटर, एक स्कैनर, एक वेबकैम, एक आइरिस मशीन, ये सब आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक आधार सेंटर चला पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप आधार सेंटर किस तरह से ले सकते हैं। तो आज पूरे देश में आधार का काम आधार सेवा केंद्र और बैंक, इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर किया जा रहा है। तो अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आधार सेवा केंद्र की। तो आधार सेवा केंद्र UIDAI की तरफ से चलाया जाता है। इसकी ID किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलती। तो अगर आप आधार सेवा केंद्र में काम करना चाहते हैं तो आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा और भी इसमें पोस्ट होती है, उन पे अप्लाई करके आप आधार का काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी ID आपको नहीं मिलेगी। अब आपके पास आधार सेंटर लेने के लिए दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेना। CSC के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आधार सेंटर ले सकते हैं। CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेने का कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास CSC ID हो। तो अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप 1400-1500 रुपये लगाकर ऑनलाइन CSC ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं और CSC ID ले सकते हैं। CSC ID आप किस तरह से ले सकते हैं, इस पर पहले से मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो देखकर CSC ID ले सकते हैं। तो अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो जरूरी है कि आपके पास CSC ID हो। तो अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो अभी आप वो वीडियो देखकर CSC ID के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर जरूरी है आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेने के लिए तीसरी और सबसे जरूरी चीज़ है कि आपके पास BC कोड हो। BC कोड के लिए आप CSC के माध्यम से BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको BC कोड मिल जाएगा। आप जब मिनी ब्रांच लेंगे किसी भी बैंक की तो आपको BC कोड मिल जाएगा। उन्हीं BC कोड की आपको जरूरत पड़ेगी आधार सेंटर लेने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेते हैं तो आप नया आधार कार्ड नहीं बना पाएंगे, सिर्फ आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे। जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, नाम अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल ID अपडेट करना, ये सब आप अपडेट कर पाएंगे। अगर आप फोटो को अपडेट करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपडेट नहीं कर पाएंगे CSC के माध्यम से जो आधार सेंटर आप लेंगे उस पर। अब अगर आप नया आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है बैंक का। इसका सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता है। अगर आपके संबंध बैंक के साथ अच्छे हैं तो बैंक की तरफ से आपको आधार सेंटर दिया जाता है, जिसमें आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड की सभी सर्विसों को यूज कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बैंक की तरफ से हर किसी को ये आधार सेंटर नहीं दिया जाता। अगर आपके संबंध बैंक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको ये आधार सेंटर मिल सकता है। बैंक से आधार सेंटर लेने के लिए आपको ब्रांच मैनेजर से मिलना होता है। अगर ब्रांच मैनेजर आपको आधार सेंटर देने के लिए तैयार हो जाए तो आप ये आधार सेंटर लेकर बैंक में आधार सेंटर चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी कि आधार सेंटर लेने का क्या क्या प्रोसेस होता है और आधार सेंटर लेने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।